हाय एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन JRF। सो यूजीसी नेट पेपर 1 की जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड पीवाईक्यूज हैं उसकी सीरीज में हम एक और लेक्चर लेकर के हाजिर हैं, या फिर कहा जाए कि एक और क्लास लेकर के हाजिर हैं। आज भी हम लोग कुछ और पीवाईक्यूज को देखेंगे जो कि जून 2025 में आए हुए हैं। और ये जो भी पीवाईक्यूज को हम देखेंगे इनसे आपको एक आइडिया लग जाएगा, और आपको जो भी एग्जाम होने वाला है दिसंबर 2025 में उसके लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। और यहाँ पर जो भी पीवाईक्यूज उनका एक्सप्लेनेशन देखेंगे हिंदी में, साथ साथ हमारे सर मिशन है कि मिशन JRF, तो जो भी एस्पिरेंट सीरियसली चाहते हैं कि वो JRF क्लियर करें, ठीक है, तो उन लोगों को पीवाईक्यूज लगाने ही लगाने पड़ेंगे। तो इसके पहले मैं 9 लेक्चर्स या फिर कहा जाए 9 क्लासेस ले चुका हूँ इस पीवाईक्यूज की सीरीज में। और जिस यहाँ पर जितनी भी 9 क्लासेस ली गई हैं वो सभी जून के पीवाईक्यूज को मैंने कवर किया था। जितने भी जून में पीवाईक्यूज आए हैं पेपर 1 के वो सभी को कवर किया। तो आप लोग को यहाँ पर प्लेलिस्ट दिख रही होगी, या तो आई बटन पर दिख रही होगी, वहाँ पर क्लिक कर लीजिए, या तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। एंड में आपको 2 प्लेलिस्ट दिखाई देंगी, ठीक है। तो वहाँ पर एक होगी जून 2025 की प्लेलिस्ट, जिसमें जून के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सभी मैंने कवर किए हैं। और एक होगी दिसंबर 2024 की प्लेलिस्ट पीवाईक्यूज की, आप उसको भी एक बार देख सकते हैं, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि दिसंबर में लास्ट ईयर कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज हमारा 10वीं क्लास है इस पीवाईक्यूज की सीरीज में। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक सेकेंड। द इंक्रीज इन बायोमास बाय एन एनिमल इज कॉल्ड, कह रहे हैं किसी भी एनिमल के द्वारा जो भी बायोमास इंक्रीज किया जाता है उसे क्या कहेंगे? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, या नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो इसका हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ठीक। तो हो जाएगा ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो किसी भी एनिमल के द्वारा जो बायोमास होता है उसका अगर इंक्रीज होता है तो हमारा ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में कंसीडर किया जाता है, ठीक। तो हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज लोकेटेड इन आर्टिफिशियल एन आर्टिफिशियल वेटलैंड, यहाँ पर ए होगा, ठीक है। ए, इसकी जगह पर एन हो जाएगा, ठीक। इट इज लोकेटेड एन आर्टिफिशियल वेटलैंड, अब इसमें से ऐसा कौन सा है जो एक आर्टिफिशियल वेटलैंड है? तो हमारे ऑप्शंस हैं केवलादेव नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क। तो इसमें से हमारा कौन सा आर्टिफिशियल वेटलैंड है? तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है कौन सा, केवलादेव नेशनल पार्क, ये हमारा एकदम सही हो जाएगा, ठीक। जो केवलादेव नेशनल पार्क है वो हमारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट, जो कि वो क्या है, एक आर्टिफिशियल वेटलैंड है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग कंसीडर्स प्रत्यय टू बी नॉलेज ऑफ फ्लॉलेस सेल्फ रियलाइजेशन। कह रहे हैं कि इन ऑप्शंस में से ऐसे कौन सी क्या कहते हैं धारा है या जो विचारधारा है जो प्रत्यय को, किसको, प्रत्यय को, ठीक। इसमें स्पेलिंग कुछ गलत हो गई। प्रत्यय को क्या मानते हैं, एक फ्लॉलेस सेल्फ रियलाइजेशन मानते हैं। एक प्रत्यय क्या मानी जाती है, एक नॉलेज की ऐसी धारा है जो कि आपको सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ ले जाती है। तो कौन मानता है, जस्टिस मानती है, बुद्धिस्ट मानते हैं, वैशेषिका मानते हैं, या जैन्स मानते हैं? तो कौन मानता है? तो हमारे जो बुद्धिस्ट हैं, ठीक। एक सेकेंड। तो जो ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बुद्धिस्ट। जो बुद्धिस्ट हैं वो प्रत्यय को एक ऐसी नॉलेज मानते हैं जो कि आप मतलब उसको फ्लॉलेस मानते हैं, और वो आपके सेल्फ सेल्फ रियलाइजेशन में बहुत ज़्यादा काम आती है, ठीक। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, the reasoning which would be helpful in finding new knowledge of facts about the world is, कह रहे हैं कि ऐसी रीजनिंग, क्या, जिस रीजनिंग से आपको क्या पता चल पाए कि आपको कोई न्यू नॉलेज हो जाए, क्या हो जाए, कोई न्यू नॉलेज, ठीक। आप क्या करते हैं, ऐसी किसी ऐसी रीजनिंग लगाएं जिसकी हेल्प से आपको कोई न्यू नॉलेज पता चल जाए, ठीक। कुछ फैक्ट्स पता चल जाए, किसके बारे में, विश्व के बारे में, या फिर कहा जाए वर्ल्ड के बारे में। तो उसे हम क्या कहेंगे, स्पेक्यूलेटिव
इंडक्टिव, डिडक्टिव या एनालॉजिकल। तो क्या कहा जाएगा, तो उसको कहा जाएगा इंडक्टिव। क्या कहेंगे, इंडक्टिव। तो ऐसी रीजनिंग जो कि क्या हो, आपको हेल्प करेगी एक नई नॉलेज फाइंड करने में, कहाँ पर, वर्ल्ड में, तो क्या कहलाएगी, इंडक्टिव रीजनिंग कहलाएगी। ठीक, हमारे जो बाकी ऑप्शन है वो कुछ नहीं सही होंगे, हमारा जो इंडक्टिव है एकदम करेक्ट ऑप्शन है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एक्रोनिम्स एंड दियर एक्सपेंशन इज इनकरेक्टली मैच। हमें यहाँ पर बताना है कि इसमें जो भी फुल फॉर्म्स दिए गए हैं, जो भी एक्रोनिम्स दिए गए हैं, उसमें से कौन सा इनकरेक्टली मैच है। जैसे पहला है ROM, मतलब रोम, रीड ओनली मेमोरी, तो क्या सही है, हाँ बिल्कुल सही है। फिर सेकंड है WAN, वाइड एरिया नेटवर्क, क्या ये सही है, हाँ बिल्कुल सही है। फिर है OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक, क्या सही है, बिल्कुल ये भी एकदम सही है। फिर लास्ट में है USB, यूनिवर्सल सिक्योर बस, तो क्या यही होता है, नहीं। तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज थोड़ा सा क्लियर कर दो फिर समझाऊं। क्वेश्चन में आपसे कहा क्या जा रहा है, आपको एक बार वो जरूर देख लेना है कि अब यहाँ पर कहा इनकरेक्टली। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए, मतलब फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो ऑप्शन है वो एकदम करेक्टली मैच है। तो हो सकता है कि आप अगर ध्यान से क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि जो आपको सही लग रहा होगा आप वही लगा दोगे, आपने इनकरेक्ट को नहीं देखा ध्यान से, तो आप क्या करोगे, जो आपको लगेगा जो करेक्ट इसमें दिख रहा है वही लगा दिया, आपने पहला ऑप्शन पढ़ा, आप वही उसी पे टिक लगा दिया, तो आपको गलत हो जाएगा। ठीक, तो आपको करना क्या है, आपने इस जो भी ऑप्शन दिए गए उनको एक बार अच्छे से सही से पढ़ लेना है। यहाँ पर हमें इनकरेक्टली पूछा गया था, तो यूएसबी फुल फॉर्म किया, यहाँ पर दिया यूनिवर्सल सिक्योर बस, तो ये नहीं होता है। ठीक, तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, देन what is the correct sequence from initial to final of surface waste water treatment। कह रहे हैं कि जो सरफेस पे जो गंदा पानी है, मतलब वेस्ट वाटर होता है, ठीक, नालों के जरिए या फिर किसी अदर चीज के जरिए नदियों में जो आता है, ठीक, उसका जो वाटर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है वो कैसे किया जाता है। ठीक, तो हमारे ऑप्शन है डिसइंफेक्शन, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन और द स्क्रीनिंग। अब इन ऑप्शंस को हमें क्या करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले आपको बता देता हूँ, सबसे पहले की जाती है उसकी स्क्रीनिंग। तो हमारा जहाँ डी ऑप्शन पहले होगा वो हम देखेंगे, तो हमारा थर्ड में है और फोर्थ में है, तो फर्स्ट और सेकंड अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे। देखिए बी भी दोनों में सेम है, मतलब स्क्रीनिंग क्या है हमारा, फर्स्ट है। फिर दूसरा क्या है, सेडिमेंटेशन, दोनों में है। ठीक, उसके बाद क्या आता है फिल्ट्रेशन, मतलब उस वेस्ट वाटर को फिल्टर किया जाएगा और फिर उसमें से डिसइंफेक्टेंट निकाले जाते हैं। तो देखिए DBC ये जो हमारा ऑप्शन है, देखिए थर्ड भी एलिमिनेट हो जाएगा, तो हमारा जो DBC ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। एक बार फिर से बता देता हूँ, पहला हमारा हो जाएगा क्या, स्क्रीनिंग, क्या हो जाएगा, स्क्रीनिंग, उसके बाद सेडिमेंटेशन, देन फिल्ट्रेशन एंड देन द लास्ट डिसइंफेक्शन। ठीक, तो हमारा जो सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होगा वो DBC एकदम करेक्ट हो जाएगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गोल इज नॉट अ MDG या फिर मिलीनियम डेवलपमेंट गोल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हर बार, चाहे अभी तक जितनी बार एग्जाम्स हुए हैं UGC नेट का, हमेशा, अब देखिए पहले का तो क्या था, पहले MDG से पूछा जाता था, इस बार भी एक दो क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उसी मैंने इसमें लगाए हैं, ठीक है, MDG से, लेकिन अब ज़्यादातर SDG से पूछते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेट गोल। और ये क्या है, MDG मतलब मिलीनियल डेवलपमेंट गोल। MDG कब अडॉप्ट किए गए थे, 2000s में ईयर, ठीक, और SDG 2015 में। तो आपको SDG और MDG के बारे में थोड़ा अच्छे से एक बार पढ़ लेना होगा, ठीक, क्योंकि इनसे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। उसके साथ साथ SDG में आपको एक चीज़ और पढ़नी होगी, मैं यहीं पे बताता चलूँ कि उनके जितने भी गोल्स हैं, ठीक, अब कौन सा गोल, जैसे जितने भी गोल्स हैं, जैसे 15 गोल्स हैं, ठीक, SDG के, तो वो कौन सा गोल किस नंबर पर है, ठीक, जैसे नो हंगर, जीरो पॉवर्टी वगैरह वगैरह, क्लाइमेट एक्शन वगैरह, तो इन सबको आपको लाइन से एकदम रटना ही पड़ेगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चन जरूर बनते हैं, हर बार बनते हैं। ठीक, तो चलिए हम इसमें देख लेते हैं कि इसमें से MDG का गोल कौन सा नहीं है। तो पहला ऑप्शन है इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, देन रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, देन क्लाइमेट एक्शन एंड इंश्योर एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। ठीक, तो MDG का गोल इसमें से कौन सा नहीं हो सकता। देखिए पहला लिखा है इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। देखिए MDG और SDG में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं,
जैसे एमडीजी के ही गोल्स एक तरीके से एसडीजी में ही आए हुए हैं। ठीक, तो एमडीजी में यहाँ पे लिखा है इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी, बिल्कुल। जो एमडीजी था उसका एक गोल ये भी था कि जो एक्सट्रीम पॉवर्टी और जो हंगर है उसको हटाना। तो ये ऑप्शन हमारा एकदम हट जाएगा, ठीक, एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब ये एकदम सही है। हालांकि एमडीजी के हिसाब से हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सा नहीं होगा, ठीक। फिर रिड्यूस चाइल्ड मॉर्टेलिटी, तो चाइल्ड मॉर्टेलिटी भी एकदम सही है, ठीक, मतलब एमडीजी का गोल है, ये भी हट जाएगा। लास्ट ऑप्शन देखते हैं, इंश्योर एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। हाँ, तो एमडीजी का एक गोल ये भी है कि जो एनवायरमेंट उसको सस्टेनेबल बनाया जाए, जिससे कि उसका हम लोग कम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा समय तक उसका उपयोग कर सकें। ऐसा ना हो कि सारे रिसोर्सेज का हम लोग खुद ही क्या कहें, उपयोग कर पाए, है नहीं, कोई आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी छोड़ सके, ठीक। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्लाइमेट एक्शन। तो एमडीजी का गोल कौन सा नहीं था, क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड कोई भी गोल एमडीजी में नहीं लिया गया था, ठीक। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो क्लाइमेट एक्शन हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर। और आपको जो भी हमारी वीडियो में अच्छा लगा हो प्लीज़ आप कमेंट करें। और आपको अगर कुछ भी दिक्कत आ रही हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी यूनिट से रिलेटेड, तो आप हम लोग को कमेंट कर सकते हैं। और इस पीवाईक्यूज़ की सीरीज़ में ये आज मेरा लास्ट लेक्चर था, मतलब 12 लेक्चर्स हो गए हैं इस जून 2025 के। और अब इसके बाद मैं रिसर्च ऐप मतलब यूनिट वाइज जो हैं उनकी वीडियोस बनाऊंगा। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड की आपको वीडियो मिल जाएगी जल्दी, फिर रिसर्च एप्टीट्यूड की वीडियोस मिलेंगी, देन कम्युनिकेशन हो गया, देन पीपल एंड एनवायरनमेंट हो गया। तो अब मैं यूनिट वाइज क्या करूँगा, इन सब की पीवाईक्यूज़ की वीडियो दूंगा। और अगर आप लोगों को किसी और चीज़ में दिक्कत आ रही है, किसी कॉन्सेप्ट को समझने में दिक्कत आ रही है, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, तो मैं उन कॉन्सेप्ट को भी आप लोगों के लिए वीडियोस बना करके उन कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करा दूंगा, ठीक है। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, जिससे कि आप सभी लोग नेट और जेआरएफ क्लियर कर पाएँ। तो हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।